हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को लेकर आपको 7 का फुल आपका आंसर की बच्चों सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, जो एग्जाम दोस्तों आपका हुआ है 19 आपका मार्च को, दोस्तों का फुल आपका आंसर की ऐसे 2 एग्जाम का। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों। किसी यहाँ पर की झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिसर रांची बच्चों आपका ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन ऐसे 2 एग्जाम दोस्तों। आपका ये सत्र हो गया तो 24-25 बच्चों आपका ये हो गया वर्ग आपका 7, विषय हो गया आपका सामाजिक विज्ञान दोस्तों। आपका ये पूर्णांक आपका है 50 नंबर का। समय मिलेगा आपको 2 घंटा एग्जाम को लिखने के मिला होगा नेक्स्ट आगे तरी दोस्तों। हम लोग पहले करने वाले हैं खंड आपका ये बच्चों है। प्रश्न पहले समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड की कौन सी जनजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है मुंडा, ऑप्शन आपका बी है हो, ऑप्शन आपका सी है असुर, ऑप्शन आपका डी है उराव दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का असुर जनजाति बच्चों। सिंपल जो हम लोग का विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया असुर बच्चों। नेक्स्ट आइए दोस्तों, प्रश्न दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक किनको माना जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका का नंबर है शंकराचार्य, ऑप्शन आपका बी बच्चों आपका नंबर है रामानुचार्य, ऑप्शन बच्चों आपका सी नंबर है तुकाराम, ऑप्शन बच्चों आपका डी नंबर है कबीर बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगा देना ए बच्चों आपका शंकराचार्य। आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर 3। समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य हर जगह में मिलता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है कुडुख, ऑप्शन बच्चों आपका बी नंबर है हो, ऑप्शन आपका सी है खोरठा, ऑप्शन आपका डी बच्चों है नागपुरी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगा देना सी बच्चों को हो जाएगा खोरठा। आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों। समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए बच्चों। ठीक है, प्रश्न दूसरा का प्रश्न पहला समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लड़कियां हमेशा कला विषय में अच्छी होती है और लड़के विज्ञान विषय में। यह कथन जेंडर समानता को प्रदर्शित करता है। तो सिंपली बच्चों यह पूरी आपको ये हो जाएगा गलत बच्चों। क्या होगा सिंपली यहाँ गलत का साइन दोस्तों आपको ये बाहर देना दोस्तों। आगे करने प्रश्न समझिए क्या बोल रहा है कि व्यापारी उपभोक्ता और उत्पादक के बीच कड़ी का काम करते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली इसका हो जाएगा सही आंसर बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न तीसरा। समझिए क्या बोल रहा है कि कॉलम पहला का कॉलम दूसरा से सही मिलान करे बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम आपका पहला है कॉलम दूसरा बच्चों से क्या बोल रहा है प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रदूषण रहित वाहन दोस्तों। सिंपली आपको इसको मिला देना सी नंबर में ई रिक्शा बच्चों। ठीक है, छापा मार युद्ध बच्चों। सिंपली आपको कहाँ बच्चों हो जाएगा तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा सिंपली बच्चों लगा देना है मराठा मिला देना दोस्तों। नेक्स्ट आपका आगे अब है मम्मी द्वारा माथा चूमना बच्चों। आपको अच्छा स्पर्श हो जाएगा सिंपली ये बी नंबर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, सभी कॉपी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न किया 4 समझिए क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न 4 का प्रश्न के पहले समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर एक सिंह वाला गेंडा हर जगह पाया जाता है बच्चों। ठीक है, सिंपली कहाँ पाया जाता है सिंपली पाया जाता है भारत में। लिखना भूमिका भारत बच्चों। ठीक है, एक सिंह वाला गेंडा आपका भारत में पाया जाता है दोस्तों। प्रश्न दूसरा समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को खली जगह कहा जाता है बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों उसको बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं प्यारी बोलते हैं प्यारी। ये लिखना है इस तरह से पी या आरी बच्चों। ठीक है, प्यारी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्यारी कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट आगे के लिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका बी बच्चों है। प्रश्न के 5 समझिए क्या बोल रहा है कि छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ होती है उनके नाम लिखे बच्चों। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आंसर हम लोग। छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। पहला आपका है सरायकेला छऊ, आपका ये झारखंड में है। पुरुलिया छऊ आपका ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपका है मयूरभंज छऊ, आपका ये बच्चों है उड़ीसा। उसको कॉपी नोट कर लिए बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि खाना बदोश एवं चरवाहे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घुमा करते थे बच्चों। ठीक है,
दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि खनाब दोष एवं चरवाहे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घुमा करते थे बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका जानते बच्चों, इसके हम लोग आंसर। खनाब दोष और चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह इसलिए घूमते थे क्योंकि उन्हें अपने जानवरों के लिए चारा और पानी खोजने और मौसम के बदलावों के साथ खुद को ढालने की ज़रूरत होती थी बच्चों। फाइनली इसको कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि जोहान्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते इसका आंसर जानते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग सोने और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, सोने और हीरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलिए। दोस्तों प्रश्न यहाँ पे 8 समझिए क्या बोल रहा है कि रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका आंसर हम लोग। रेगिस्तान 4 तरह के होते हैं। पहला बच्चों यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, दूसरा आपका है तटीय रेगिस्तान, फिर आपका सर्द रेगिस्तान, फिर आपका ध्रुवीय रेगिस्तान बच्चों। सिंपली आपका 4 तरह का होता है। कॉपी सभी को नोट कर लिए बच्चों, सभी के नाम भी हैं बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 9 में क्या बोल रहा है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय लाल बत्ती का जलना किस बात का संकेतक है बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका आंसर हम लोग। रुकने का संकेत देता है दोस्तों। फाइनली आपको ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका सी बच्चों है। प्रश्न 10 समझिए क्या बोल रहा है कि श्री भागवत गीता के अनुसार मनुष्य को पुनः जन्म से छुटकारा कैसे मिल सकता है बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका आंसर जानते हैं हम लोग। श्री भागवत गीता के अनुसार मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए बच्चों। फाइनली आपको ये होगा इसका आंसर। कॉपी नोट करिए बच्चों, नेक्स्ट आगे चलिए। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 11 समझिए क्या बोल रहा है कि बेल्ट प्रदेश में यूनि उद्योग के विकास के क्या कारण है बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते इसका आंसर हम लोग। बेल्ट प्रदेश में यूनि उद्योग के विकास के मुख्य कारण यहाँ दिया गया है बच्चों। ठीक है, पहला आपका है भेड़ पालन बेल्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिससे ऊन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और मोरिनो भेड़ जैसी गर्म ऊन वाली भेड़ों की प्रजातियों के कारण ऊन की गुणवत्ता भी अच्छी है बच्चों। फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर। कॉपी इसको नोट कीजिए बच्चों, आगे चलिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट करंट प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। रेशम कीट पालन और कृषि में अंतर बताइए बच्चों। ठीक है, रेशम कीट पालन और कृषि में अंतर बच्चों। पहले क्या है आपको कि रेशम कीट पालन कृषि आधारित एवं कुटीर उद्योग है बच्चों। ठीक है, क्या नेक्स्ट आपको यहाँ पर रेशम कीट पालन में रेशम कीटों के लिए खाद्य पौधों की खेती की जाती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि रेशम कीट पालन में रेशम कीटों द्वारा बुने कोषों से रेशम तंतु निकाले जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या हुआ है कि रेशम कीट पालन में रेशम कीटों के कोकून एकत्र किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट समझ क्या आएगा यहाँ पर 5 नंबर में रेशम कीट पालन में रेशम कीटों को उपयुक्त परिस्थितियों में रखा जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे छठा से क्या पॉइंट यहाँ पर है कि रेशम कीट पालन में रेशम कीटों को शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं दोस्तों। फाइनली आपका यह किसका आंसर कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि समाज में व्याप्त लिंग भेद आधारित कुछ सामाजिक बुराइयों का नाम लिखिए बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका आंसर जानते हैं हम लोग। समाज में व्याप्त लिंग भेद आधारित बुराइयों में विद्यालय से ड्रॉप आउट एवं कम उम्र में विवाह लड़कियों की एक बड़ी समस्या है। आगे पढ़ने का अवसर मिलने पर भी मानविकी गृह विज्ञान नर्सिंग जैसे विषयों को लेकर पढ़ाई करने का उन पर दबाव बना जाता है। सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण ही समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हुई है। हमारे समाज में बेटे की चाहत
अधिकांश भारतीय परिवार को है। यह धारणा पुरातन काल से चली आ रही है। लड़कों को परिवार के लिए कमाने वाला उत्तराधिकारी और बुढ़ापे का सहारा तथा लड़कियों को प्रायः बोझ समझा जाता है। इसका कारण प्रायः समाज में व्याप्त दहेज प्रथा है। इस कारण बाल विवाह, कन्या बाल हत्या, कन्या भ्रूण हत्या एवं सम्मान हत्या जैसी सामाजिक बुराइयां समाज में व्याप्त है। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर। कॉपी सभी को नोट कीजिए बच्चों, आगे चलिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 14 समझ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सड़क पर साइकिल चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, लिखते इसका बच्चों आंसर जानते हैं हम लोग। सड़क पर साइकिल चलाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, पहला का समझ क्या बोल रहा है कि साइकिल चालक को सड़क पर उपलब्ध साइकिल पथ अथवा सड़के के किनारे चलना चाहिए बच्चों। ठीक, नेक्स्ट खास में क्या है कि साइकिल पर अथा संभव अकेले ही यात्रा करनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ग समझ क्या बोल रहा है पॉइंट बच्चों को यहाँ पर है। सड़क पर साइकिल दौड़ या साइकिल कलाबाजी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक, नेक्स्ट घ समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर दूसरे वाहनों से उचित दूरी बना कर चलना चाहिए बच्चों। फाइनली आपका ये होगा इसका आंसर। कॉपी इसको नोट कीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका बच्चों यहाँ पर डी समझिए क्या बोल रहा है। इसको प्रश्न की 15 समझिए क्या बोल रहा है कि बाबा गुरु नानक द्वारा समाज को दी गई प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका बच्चों आंसर हम लोग। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थी बच्चों। ठीक है, पहले से कर्म क्या पर कि उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर महत्व दिया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट खास समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्त प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट समझिए क्या बोल रहा है उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी बच्चों। ठीक है, दूसरे टॉपिक घास समझिए क्या बोल रहा है कि अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। पहला आपका है नाम, दान और स्नान। स्नान नाम से उनके तात्पर्य सही उपासना से था बच्चों। ठीक है, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला और स्नान का आचार विचार की पवित्रता बच्चों। ठीक, फाइनली आपका ये होगी इसका आंसर बच्चों। कॉपी से नोट कीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों आगे करने वाले प्रश्न के 16 समझ क्या बोल रहा है कि आज विश्व सिमटता जा रहा है, व्याख्या कीजिए बच्चों। यहाँ तो इसका बच्चों आंसर लिखते हैं हम लोग। आज विश्व में परिवहन तथा संचार के साधन इतने तीव्रगामी है कि महीनों का समय सप्ताह में और सप्ताह का समय घंटों में पूरा हो जाता है। संचार के तीव्र साधनों द्वारा सूचना भी तुरंत मिल जाती है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार आज का विश्व सिमटता जा रहा है। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर। कॉपी से नोट कीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन फुल आपका आंसर की बच्चों। जो एग्जाम दोस्तों का हुआ था 19 मार्च को। ठीक है, SS2 एग्जाम का, तो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों बहुत जल्द से मैं आप लोग को तैयारी कराऊंगा क्लास 6 का, 7 का, 8 का बच्चों। ठीक, थोड़ी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों। ठीक है।